ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में गर्मी के बढ़ते तेवर, चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी, अधिकांश शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और देखिए, इसमें बात की जाए तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अगले 2 दिन में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर कम नजर आ रहे हैं लोग, क्योंकि इससे पहले ही मौसम विभाग द्वारा तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि कहा गया था कि अगले कुछ दिन हीट वेव चलने की पूरी संभावना है और वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। अधिकांश शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और अगले 2 दिनों में हीट वेव का अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा ये कहा भी गया था कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, बच्चों को घर में रखें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ गए हैं और राजधानी जयपुर से मेरी सहयोगी इंदु राठौड़ भी मेरे साथ में जुड़ गई है। इंदु, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी जयपुर में इस वक्त क्या तापमान है और कितने बढ़ने की आशंका बताई जा रही है फिलहाल? बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले तापमान की बात कर लेते हैं। अभी 39 डिग्री है जयपुर, राजधानी जयपुर का तापमान। इसके अलावा आयुषी, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, सूरज की तपिश से लोग जलते हुए नजर आ रही है। यहाँ से मैंने कुछ लोगों को भी जाते हुए देखा जिनके माथे के ऊपर या यूँ कहूँगी कपड़ा था, क्योंकि धूप बहुत तेज है, कड़कड़ाती धूप है, ऐसे में लोग बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये वो सड़क है आयुषी जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। और आज आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो आवाजाही है वाहनों कम है, बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और आने वाले 2 दिन के लिए हीट वेव को लेकर भी अलर्ट है। इसके अलावा और भी ज़िलों की हम बात कर लेते हैं आयुषी, देखिए कि 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है ज़्यादातर ज़िलों का। ये है फिलहाल मरुदा के हालात। एक बार आप ये देख लीजिए कि ये वो सड़क है जहाँ पर हमेशा ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और आज सन्नाटा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा वाहन यहाँ पर कम है, क्योंकि लोग जो है वो बाहर निकलने से बच रहे हैं। लोगों को पता है कि इतनी भीषण गर्मी में अगर वो बाहर निकलेंगे तो आपघात उनको हो सकता है, लू उनको हो सकती है, और लू के चलते कई तरह की परेशानी होती है। वो भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को आप बचाएं। बिल्कुल आप बनी रहिएगा हमारे साथ में। मेरे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव भी बीकानेर से लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, देख पा रही हूं मैं तस्वीर में, धूप में आपकी मौजूदगी है, क्या कह रही है बीकानेर की गर्मी? देखिए आयुषी जी, बीकानेर की जहाँ तक बात है, ये बहुत गर्म इलाकों में से एक है, लेकिन हाँ, अभी तक यहाँ पर 40 से पार तापमान नहीं गया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आज जो है तापमान 40 के पार जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अगले 2-3 दिनों में हीट वेव हो सकती है। तो ये मान के चलिएगा, अब धीरे धीरे जो है गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के साथ गर्माती है पेयजल समस्याएं भी, लोग छांव ढूंढते हैं। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर ये गन्ने की जूस की दुकान है, तो लोग क्या है, ठंडे पेय पदार्थों को ढूंढते हैं, लोग छांव ढूंढते हैं, पीपल की, नीम की, बरगद की, ये तमाम लोग जो सुस्ता रहे हैं, बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है दिनचर्या पर भी, चीज़ों पर भी, और गर्मी जो है सताती है। तो आप समझिएगा, खास तौर पर मजदूर तबके को, श्रम करने वाले तबके को, मेहनत करने वाले तबके को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ एसी नहीं होते हैं। ऐसे में ये प्रकृति की हवा ही, पेड़ पौधे, इसीलिए कहते हैं लगाए जाने चाहिए, उनका आश्रय स्थल बनते हैं। तो मुझे लगता है अभी बीकानेर में उतनी गर्मी नहीं हुई है जिसके लिए वो जाना जाता है, लेकिन हाँ, अब अलार्मिंग एक तरह से शुरू हो गया, अलार्म एक तरह से। आज ये माना जा रहा है 40 के पार जा सकता है तापमान। हालांकि देखिए, अभी भी आज की यदि हम बात करें तो बादल जो हैं आंख मिचौनी खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारी बात हुई है मौसम वैज्ञानिकों से, उनका कहना है कि तापमान में बढ़ोतरी आज दर्ज की जा सकती है। तो धीरे धीरे ये लू की तरफ जाएगा। और ख़ासतौर पर मैं आपको बता दूं, जो रेतीले धोरे हैं, यहाँ से कुछ दूर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है गर्मी में 50 के आसपास जो है पारा पहुंच जाता है और बेहद सताने वाली वो गर्मी होती है।
बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मेरे साथ जैसलमेर से मेरे सहयोगी सूर्यवीर भी जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, कहा जाता है जैसलमेर के लिए कि दिन में जितनी गर्मी होती है, पसीने छुड़ाने वाली, रात को उतनी ही ठंड होती है। क्या अभी भी यही तस्वीरें जैसलमेर में देखी जा रही है? बिल्कुल आयुषी जी, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अब गर्मी है वो सताना शुरू कर दिया है। अब टेम्परेचर 40 डिग्री के पार है वो चल रहा है। लगातार जिस तरीके से गर्मी इतनी तेज है कि लगातार दोपहर में जिस तरह से 12 बजे के बाद है गर्मी का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। सड़कें सूनी दिखाई दे रही है। लोग घरों में जरूरी काम निपटाने के बाद है वो जिस तरीके से घरों की ओर रुख कर रहे हैं, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी रफ्तार है अब कहीं ना कहीं धीमी सी है, वो साफ तौर पर है वो देखी जा सकती है। दुकानदारों की भी है वो दुकानों पर काफी भीड़ कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जिस तरीके से आगामी दिनों में और गर्मी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो साथ ही साथ अभी आगामी दिनों में हीट वेव की चलने की भी संभावना है, वो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। और हीट वेव चलने की संभावना के साथ साथ जैसलमेर में बहुत ही गर्मी ज्यादा सताने शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से हवाओं के साथ साथ लू के थपेड़ों बहुत ही परेशानी उठाते हैं, और साथ ही घरों में जिस तरीके से रेत के गुबार उड़ते हैं, तो लोगों को दिनचर्या में काफी प्रभाव है वो देखा जा सकता है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जैसलमेर में जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप इतना तेज है कि लोग जिस तरीके से बहुत ही कम मात्रा में सड़कों पर भीड़ है वो देखी जा सकती है, और लगातार जिस तरीके से शीतल पेय पदार्थों पर या अन्य जो ठंडी जगहों पर छाव में ही है वो भीड़ है वो देखी जा सकती है। लोग चारों तरफ सिर्फ 4 व्हीलर है वो देखे गए हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से है कुछ लोगों से बात करते हैं गर्मी की अगर बात की जाए तो कैसी गर्मी का असर है वो देखने को मिला। बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है, और तापमान 40 के करीब अभी दिन में 12 बजे हमें तापमान का पता पड़ रहा है। बहुत ही तेज गर्मी है और बेहाल है, बिल्कुल बेहाल है। दुकानदारी पर कैसा असर देखने को मिल रहा है? दुकानदारी पे कोई आएंगे नहीं, भीड़ होगी नहीं तो कैसे दुकानदारी होगी? सन्नाटा है बिल्कुल। 42 डिग्री 40 डिग्री बढ़ रहा है अभी, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, सन्नाटा ही रहेगा। 2-3 महीने ऐसे आगामी लग रही है कि और तेज बढ़ेगी। जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से गर्मी का असर है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ना है वो शुरू हो चुका है, और इस भीषण गर्मी के करते जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स भी है वो बहुत बाहर निकले। कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं, कैसी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। पढ़ाई में असर पड़ रहा है गर्मी से? बहुत ज्यादा, माइंड भी हो रहा है, हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। पढ़ाई में बीच में चक्कर आने लग जाते हैं, पढ़ाई में बहुत। बच्चों को परेशानी हो रही है। कहाँ से आए आप? चौधरिया से। कि किस तरीके से गर्मी का असर है? बहुत ही ज्यादा गर्मी है। बिल्कुल, बच्चे हो या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी लोग आए हो, गर्मी का असर है बहुत हाई देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं तो आज सुबह जल्दी ही है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जल्दी जल्दी काम निपटाकर घरों की तरफ रुख करना है वो पसंद कर रहे हैं। और सबसे ग्रामीणों का जिस तरह की चिकित्सकों ने भी सलाह दी है आम लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा पेयजल का उपयोग की जाए, ठंडी चीज पिए, छाछ पिए, लगातार इसका उपयोग है वो करें। लेकिन आगामी दिनों में लगातार जिस तरह से हीट वेव की संभावना के साथ साथ है गर्मी है वो अब सताना शुरू कर दिया है, और लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी के चलते जो धोरे हैं वो लगातार तप रहे हैं, और इन धोरों में जिस तरीके से है हीट इतनी ज्यादा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग परिवेश से लोग आ रहे हैं उनको काफी परेशानी का है वो सामना कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जिस तरीके से धोरे जितने जल्दी गर्म होते हैं उतने जल्दी ठंडे भी होते हैं, लेकिन रात को भी जिस तरीके से हवाओं का रुख ज्यादा न चलने से काफी परेशानियों का सामना है वो उठाना पड़ रहा है। और लगातार जिस तरीके से है हवाओं का रुख नहीं होने से, लू के थोपेड़े होने से अस्पताल में भी है वो भारी भीड़ है वो देखी जा सकती है। लू और तापकात के भी मरीजों में है वो काफी इजाफा है वो हो रहा है। जी बिल्कुल सूर्यवीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मेरे साथ सहयोगी इंदु लगातार राजधानी जयपुर से जुड़ी हुई है। इंदु, क्योंकि राजधानी जयपुर यानी कि गुलाबी नगरी पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है, पर क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से जो आंकड़ा है पर्यटकों का उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? बिल्कुल आयुषी,
आयुषी, बहुत सही कहा आपने कि गुलाबी शहर जो पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है। जब हम देखते हैं कि मौसम साथ देता है तो पर्यटक भी बहुत ज़्यादा पहुंचते हैं। परकोटी की अगर बात करें, चाहे हवा महल की हम बात करें, अल्बर्ट हॉल की बात करें, आमिर महल की बात हम करें, माउंटेन लेक की बात हम करें, जल महल की बात करें, ये तमाम पर्यटन स्थल है जहाँ पे सुबह से शाम पर्यटकों की अच्छी खासी आवाजाही देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल की बात करें, पिछले एक हफ्ते से जो देखने को मिल रहा है, पर्यटक बड़ी संख्या में जो पहले पहुंचते थे वो अब नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो मौसम है, जो गर्मी है, उनका साथ नहीं दे रही है। सूर्य की तपिश है, ऐसे में लोग कोशिश कर रहे हैं या तो सुबह के वक्त निकले या फिर जब शाम हो जाती है तब वो जाते हैं और वहाँ का आनंद उठाते हैं। और जब आप आयुष्य देखेंगे, चाहे हम बात करें हवा महल की, तो हवा महल क्योंकि जयपुर का आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है और बिल्कुल परकोटे के बीच में स्थित है, बहुत खूबसूरत है हवा महल। लोग पहुँचते हैं, जब भी जयपुर आता है तो हर कोई कहता है कि क्या हवा महल जाकर आया, क्योंकि हवा महल जयपुर को बहुत अलग बना देता है। और उसी हवा महल को जब आप अभी देखेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो पर्यटक है वो नज़र नहीं आएंगे, यानी कि बहुत कम संख्या जो है पर्यटकों की वहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि धूप के अंदर ना निकले, क्योंकि लू लगने की संभावना है अभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी बना हुआ है। अभी फिलहाल की बात करूँ तो 39 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में लोगों की भी जो कोशिश है, जो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं गुलाबी शहर का आनंद लेने के लिए, उनकी भी यही कोशिश है कि सुबह या शाम के वक्त वो पर्यटन स्थलों पर पहुँचे और तब जाके लुत्फ उठा सकते हैं। और वैसे तो आयुषी, जब हम बात करते हैं इस सीज़न की, तो ये वो सीज़न है जब पर्यटक खुद आने से राजस्थान में बसते हैं, क्योंकि हम देखते हैं मरुधरा है, दूरानी धरती है, जहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है। तो लोगों की भी कोशिश यही रहती है कि सर्दियों के वक्त में या फिर जो बारिश का मौसम होता है उस वक्त वो राजस्थान पहुँचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो मौसम होता है राजस्थान के पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। गर्मी के बीच में मतलब बहुत कम संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर गर्मी में जाएंगे तो शायद राजस्थान का आनंद नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल इंदु, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से 39 डिग्री पारा पहुंच चुका है, पूरी संभावना है कि 40 के पार भी पहुंच जाएगा। और जिस तरह से सूर्यवीर भी जानकारी दे रहे थे कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और तमाम बड़ी जानकारी देने के लिए।